नमस्कार, मैं अमित कुमार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दंगल न्यूज 24 की एक और खास खबर में। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का सटीक एग्जिट पोल आ चुका है। दोस्तों, जो गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाए हैं, आप उन पे भरोसा मत करिए, क्योंकि उनमें से कई ऐसी सीट हैं, कई ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों पे बीजेपी पार्टी उतनी सीटों पे इलेक्शन ही नहीं लड़ रही है, उसके बावजूद उससे ज्यादा सीटें दिखाई हैं। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, पूरा खुलासा करूंगा। बार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एकदम सटीक एग्जिट पोल क्या है। टोटल जो 543 सीट है ना, अपनी जो 543 अपनी सीट है लोकसभा की, तो 543 लोकसभा की सीट में से कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही हैं और साथ में यहां पे बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं। क्या कांग्रेस की सरकार इस बार बढ़ेगी या फिर प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार पीएम की शपथ लेंगे। एग्जिट पोल में क्या खेल किया है गोदी मीडिया ने, उसका भी खुलासा करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे इस वीडियो में। एक एक राज्य की एक एक चीज आपको बताऊंगा, एक एक सीट आपको बताऊंगा। इस खबर को एंड तक आप लोग देखते रहना अगर आप असली देशभक्त हो तो, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी यार दोस्त रिश्तेदारों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो फटाफट चलिए इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का जो एग्जिट पोल है, उसमें मैंने ये टेबल वाइज बनाई है। टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, 4 टेबल में आपको बताऊंगा सभी राज्यों का जो एग्जिट पोल है वो क्या है, सटीक, एकदम सही, फेक नहीं, एकदम सही वाला। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, यहां पे आप देखो, मैंने यहां पे इस वाले कॉलम में लिख रखी है टोटल सीट। एनडीए इस वाले कॉलम में है, इंडिया इस वाले कॉलम में है, अदर दोस्तों इस वाले कॉलम में है, और ये राज्यों के नाम हैं, ठीक है। तो चलो एक एक करके आपको समझाना स्टार्ट करता हूं। पहले बात करते हैं अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार में जो एक सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की जो एक सीट है वो भी इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। अब दोस्तों दादर नागर हवेली और यहां पे बात करें दमन दीव की, 2 सीट है, ये दोनों में से एक सीट एनडीए, एक सीट इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं बात करें दिल्ली की, 7 सीटें दिल्ली में, पिछली बार 7 में से 7 सीटें जीती थी बीजेपी ने, एनडीए गठबंधन ने। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार 3 सीटों का घाटा हो रहा है बीजेपी को, 4 सीट जीत रही है फिलहाल, और वो 3 सीट यहाँ पे इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, दोनों के खाते में यहाँ पे 3 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। ये दोस्तों एकदम सटीक एग्जिट पोल में आपको बता रहा हूं, कोई हवाई में आपसे बात नहीं कर रहा हूं कि मैं किसी का पक्ष ले रहा हूं, कांग्रेस का या फिर बीजेपी का। मैं एकदम असली वाला जो आपको एग्जिट पोल है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 सीटें टोटल लोकसभा की, 5 में से केवल 1 सीट यहां पे मिल रही है जम्मू कश्मीर में एनडीए को, और 4 सीट यहां पे इंडिया गठबंधन को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और दोस्तों 5 में से केवल 2 सीटों पे चुनाव लड़ रही है बीजेपी, जम्मू कश्मीर के अंदर 3 सीटों पे चुनाव ही नहीं लड़ रही है, ठीक है। लद्दाख की बात करें तो यहां पे 1 सीट है, देखो 1 सीट ये एनडीए खाते में जा रही है। लक्षद्वीप की बात करें तो 1 सीट है, 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। पंडुचेरी की 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। तो जो पहली 8 राज्य हैं, पहले 8 राज्य, 8 राज्यों की टोटल जो 19 सीटें हैं, ये 19 सीटों में से अगर आप देखोगे 7 सीट यहां पे जा रही हैं एनडीए को और 12 सीट इंडिया को। तो आप कह सकते हो जो पहले 8 राज्य हैं उनमें इंडिया गठबंधन काफी आगे है एनडीए से। अब बात करते हैं, ये तो रही टेबल ए, अब बात करते हैं टेबल बी की। टेबल बी में थोड़े से बड़े राज्य अब आने वाले हैं। यहां पर देखो आप टेबल बी, ये दोस्तों क्या है भाई, ये टेबल बी आ चुकी है। टेबल बी में सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जिस आंध्र प्रदेश में इस गोदी मीडिया ने भर भर के सीट दे दी है बीजेपी को, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखो ये 25 सीट हैं टोटल आंध्र प्रदेश की लोकसभा की, 25 में से 17 सीट इस बार एनडीए को जा रही हैं
और 1 सीट यहाँ पे इंडिया को जा रही है और 7 सीट यहाँ पे अदर के खाते में भी जा रही हैं। जबकि आंध्र प्रदेश में यहाँ पे बहुत तगड़ा खेल कर दिया था। ये 17 सीट नहीं है यार, गोदी मीडिया ने बहुत ज्यादा सीटें दे रखी हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक भी सीट नहीं दी इंडिया को। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की ये 2 सीट है, 2 की 2 सीट एनडीए को जा रही है। इंडिया का खाता यहाँ पे नहीं खुल रहा है और अदर को भी एक भी सीट नहीं मिल रही है। और फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी की भी सरकार बन चुकी है। आसाम की बात करें तो 14 लोकसभा की सीट है, 14 में से गोदी मीडिया ने बहुत ज्यादा सीटें दे दी है, दरिया दिल दिखा दिया है बीजेपी के लिए। मगर फिलहाल जो रियलिटी है उस हिसाब से आपको बता रहा हूं, 8 सीट यहाँ पे एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं, 5 सीट, मात्र 5 सीट इंडिया को, 1 सीट अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वही बात करें 40 लोकसभा सीटें बिहार के अंदर, इन 40 लोकसभा सीटों में से 22 सीट एनडीए को, 22 सीट। और यहाँ पे पता है आपको गोदी मीडिया कितना दे रहा है, लगभग 25 नहीं यार 30 से 32 35 सीट तो दे रहा है। सोचिए आप, तो कितना बड़ा की सीटें यहाँ पे बताइए गोदी मीडिया ने। 40 में से फिलहाल आपको बता रहा हूं एनडीए को यहाँ पे 22 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, इंडिया को 18 सीट। तो 18 सीट 17 सीट का यहाँ पे इजाफा हुआ है लास्ट बार के इलेक्शन से, अब इस बार 2024 के अंदर। तो बिहार में बहुत अच्छी खेली है, बहुत अच्छा चुनाव लड़ी है इंडिया गठबंधन। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 7 सीट एनडीए, मात्र 4 सीट यहाँ पे इंडिया को आ रही हैं। गोवा की 2 सीटों में से 1 सीट एनडीए, 1 सीट इंडिया। गुजरात की बात करें तो गुजरात मोदी जी का गढ़ कहा जाता है, 3 बार सीएम रहे, 26 सीटें हैं और 23 सीटें आ रही हैं। पिछली बार 26 में से 26 सीटें मोदी जी ने जीती थी गुजरात के अंदर, इस बार 3 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है और ये 3 सीटें सीधा जा रही हैं विपक्षी खाते में, इंडिया गठबंधन खाते में। हरियाणा की बात करें तो 10 में से यहाँ पे बहुत से गोदी मीडिया, जी न्यूज वगैरह आप देखिए जाके, 10 सीटें टोटल हरियाणा के अंदर और 10 में से वो कितनी सीट दे रहा है आपको पता है, 11 से लेकर के 16 सीट। जबकि भाई 11 सीट तो हरियाणा के अंदर है ही नहीं, तो आप 11 सीट कैसे दे रहे हो, किस हिसाब से दे रहे हो, आपका दिमाग यार कहां रहता है भाई, मुझे नहीं पता यार, ठीक है। तो हरियाणा में इस बार 10 में से मात्र 3 सीट मिल सकती हैं एनडीए को, मात्र 3 सीटें, और गोदी मीडिया 11 से 16 दे रहा है, ये भाई अलग ही दुनिया में जीते हैं, ठीक है। तो यहां पे हरियाणा में 10 में से 3 सीट एनडीए को और 7 सीट इंडिया को, और इसका सबसे बड़ा कारण है, और ये 3 सीट भी इस पे कांटे की लड़ाई है, 3 सीटें मुश्किल आना है, क्योंकि भाई जब बीजेपी के उम्मीदवारों को वहां पे प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, तो इलेक्शन में दोस्तों वोट कौन देगा यार। चलो फिर भी 3 सीट हम इसको दे देते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 सीट हिमाचल प्रदेश के अंदर लोकसभा की, और जो गोदी मीडिया ना ये 5 से 6 सीट दे रहा है, पता नहीं किस हिसाब से, क्या दारू पी के काम करते हैं लोग, पता नहीं है भाई इनका। हिमाचल में देखो आप, 4 में से 2 सीट एनडीए को और 2 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। झारखंड में यहां पे देखो 14 सीटें टोटल, हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया इन लोगों ने। 14 में से देखोगे आप 7 सीट एनडीए और 7 सीट इंडिया। तो हेमंत सोरेन की वजह से इस बार इंडिया गठबंधन बहुत तगड़ा कमाल कर सकता है इस बार, ठीक है। और टोटल दोस्तों अगर हम देखें तो टेबल बी में जो 10 राज्य हैं, 10 राज्यों की टोटल 148 लोकसभा सीटों में से 92 सीट यहां पे एनडीए को मिल रही हैं और 48 सीट इंडिया को। तो इसमें टेबल बी में कौन जीत रहा है आपको साफ साफ दिख रहा है, 92 सीटें एनडीए की। तो यहां पे बीजेपी का परिणाम बहुत भारी है इन राज्यों में। अब बात करते हैं दोस्तों अगले राज्यों की, टेबल सी के बारे में। टेबल सी यहां पर आप देखो, यहां पर दोस्तों बीजेपी से काफी आगे है इंडिया गठबंधन। टेबल सी, ये रही टेबल सी। टेबल सी में पहले बात करते हैं सबसे पहले कर्नाटक की। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से 13 लोकसभा की सीट यहां पे एनडीए को और 15 यहां पे इंडिया को जा रही हैं। तो यहां पे 2 सीट ज्यादा लेके आ रही है इंडिया गठबंधन। केरला की बात करें तो केरला की टोटल 20 लोकसभा की सीटों में से खाता नहीं खुल रहा है एनडीए का, जबकि गोदी मीडिया ने खाता खोल दिया, 4 से 5 सीट दे दी, और 20 की 20 सीट यहां पे इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं।
मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस गोदी मीडिया ने 29 में से 29 सीट दे दी हैं, जबकि असलियत यह है कि 29 में से 25 सीट मिल रही हैं और 4 सीट इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में बीजेपी का एनडीए का बहुत जबरदस्त विरोध है, बहुत जबरदस्त। 48 सीटें लोकसभा की महाराष्ट्र में, 48 में से मात्र 22 सीटें मिल रही हैं और 25 सीटें यहां पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। जबकि बात करें अब ये छोटे छोटे राज्य हैं, मणिपुर की 2 सीटों में से एक एनडीए एक इंडिया, मेघालय की यहां पे 2 में से 1 सीट यहां पे इंडिया 1 सीट अदर, मिजोरम की 1 सीट में से 1 सीट अदर, यहां पे खाता नहीं खुल रहा है दोनों पार्टियों को बड़ी का। नागालैंड की 1 सीट यहां पे अदर के खाते में जा रही है। उड़ीसा की जो 21 सीट है दोस्तों, उड़ीसा की 21 सीट नवीन पटनायक यहां पे जलवा करते हैं भाई, नवीन पटनायक की पार्टी है, तो 21 सीट में से यहां पे 11 सीट एनडीए लेकर आ रही है। इंडिया यहां पे 2 सीट लेकर आ रही है, जबकि नवीन पटनायक की यहां पे नवीन पटनायक वो दोस्तों यहां पे अदर 8 सीट लेके आ सकती है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में 13 लोकसभा की सीटें हैं, 13 में से एनडीए का खाता नहीं खुल रहा है फिलहाल हमारे हिसाब से तो, और ये गोदी मीडिया खाता भी खोल रही है, 3 से 4 सीट भी दे रही है। जबकि पंजाब में आपको पता है किसान आंदोलन की वजह से कितनी हालत खस्ता कर रखी है इन लोगों की, बीजेपी वालों की, वहां की जनता ने। 13 में से 12 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं और 1 सीट यहाँ पे अदर के खाते में जा रही है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे यहां पर टोटल ये राज्य हैं 10 राज्यों की 165 लोकसभा सीटें, इसमें टेबल सी में 165 लोकसभा सीटों में से मात्र 72 सीट यहां पे लेके आ रही है एनडीए और इंडिया गठबंधन 80 सीटें लेके आ रहा है, तो 8 सीटें ज्यादा लेके आ रहा है इंडिया गठबंधन। टेबल सी में इंडिया गठबंधन बहुत आगे है एनडीए से, ठीक है, तो यहां पे आपने देख लिया। अब बात करते हैं आखिरी टेबल की, टेबल डी की। इसमें दोस्तों ये सारे बड़े बड़े राज्य हैं टेबल डी में, ठीक है। तो टेबल डी की बात करें तो टेबल डी के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे, पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में 25 में से 25 लोकसभा की सीटें जीती थी बीजेपी ने, एनडीए गठबंधन ने 2019 के लोकसभा चुनाव में, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। 25 में से मात्र 15 सीट जीत रही है एनडीए, 10 सीट इंडिया यहां पे लेके आ रही है। इंडिया ने भाई यहां पे सेंधमारी कर दी है राजस्थान के अंदर इस बार। सिक्किम में जो 1 सीट है वो 1 सीट अदर के खाते में जा रही है। तमिलनाडु में जो 39 सीट है ना भाई, 39 सीट, आपको जान के आश्चर्य होगा, 39 में से 1 भी सीट बीजेपी नहीं ला रही है, बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है तमिलनाडु के अंदर। 39 के 39 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, ठीक है, तो आपने समझ लिया, 39 सीट तमिलनाडु की इंडिया गठबंधन के खाते में। तेलंगाना की 17 सीट में से मात्र 4 सीट एनडीए को और इंडिया को भाई यहां पे गठबंधन को 12 सीट आ रही हैं, तो इंडिया गठबंधन तेलंगाना के अंदर काफी आगे है। त्रिपुरा की 2 सीटें और 2 सीट यहां पे बीजेपी खाते में जा रही हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं इनमें तगड़ी लड़ाई है। इनमें जो एग्जिट पोल है वो दोस्तों क्या कह रहा है आपको पता है, वो ये कह रहा है 65 सीट से लेकर के 75-78 सीट तक बीजेपी जीत रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, मैंने आपको कई बार बताया है कि लगभग 20-25 सीट तो मैं आपको गिना सकता हूं, हाथों पे गिना सकता हूं इस तरीके से। 20-25 सीट तो ऐसी है उत्तर प्रदेश के अंदर जिस पे चुनाव जीत रही है इंडिया गठबंधन। बट ये पता नहीं किस तरीके से बनाते हैं, कौन बनाता है इन एग्जिट पोल को, भाई समझ से बाहर बात है। और राहुल गांधी ने भी कहा था, जब मीडिया ने सवाल किया था कि एग्जिट पोल आए हैं, और एग्जिट पोल क्या है, राहुल गांधी ने कहा था भैया ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है। और राहुल गांधी ने बताया था कि हमारी 295 सीट्स आने वाली हैं। तो जो 80 सीटें लोकसभा की उत्तर प्रदेश के अंदर, 80 में से एनडीए मेरे हिसाब से आपको बता रहा हूं 35 सीट पे सिमट सकती है। कितनी भैया, मात्र 35। तो ये गोदी मीडिया क्यों बता रहा है 65, 70, 78? भाई इनका काम ही है, भाई इनका काम ही है। 80 में से मात्र 35 सीट लेकर आ रहा है एनडीए बीजेपी, और इंडिया गठबंधन इस बार कमाल करेगा, 44 सीट लेके आ सकता है, जबकि 1 सीट बीएसपी यहां पे लेके आ सकती है अदर। तो इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर तगड़ा झोल होने वाला है, खेल होने वाला है।
उत्तराखंड की 5 सीट हैं, 5 में से 3 सीट यहाँ पे एनडीए, 2 सीट इंडिया। अब बचा आखिरी का राज्य वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में यार ये लोग बता रहे हैं कि ममता बनर्जी से ज्यादा सीट लेके आ रही है बीजेपी। यार इम्पॉसिबल चीजें ये सभी आपको पता है, आप सभी जानते हो। 42 लोकसभा की सीटें बंगाल के अंदर, 42 में से मात्र 12 सीट लेके आ रही है हमारे हिसाब से एनडीए गठबंधन, और इंडिया गठबंधन 26 सीट लेके आ रहा है, 26, और 4 सीट यहाँ पे अदर पार्टी लेके आ रही है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं जो टेबल डी है, इसमें 8 राज्य हैं, 8 राज्यों की कुल मिलाकर के 211 लोकसभा की सीट हैं, और 211 लोकसभा सीटों में से मात्र 71 सीट यहां पे लेके आ रही है एनडीए। कितनी भैया? 71 सीट। ये बिल्कुल सच्चाई है। आप गोदी मीडिया को देखते हो तो यार आपकी बात अलग है, फिर आपकी समझ में नहीं आएगा फिर ये। तो 71 सीट लेके आ रही है 211 में से, बाकी 133 सीट यहां पे इंडिया गठबंधन लेके आ रहा है, 133 भाई, और 7 सीट यहां पे अदर लेके आ रही है, जो अदर पार्टी होती है, छोटी मोटी पार्टी होती है, वो यहां पे लेके आ रही है। अब दोस्तों आपको दिखाई देते हैं फाइनल रिपोर्ट। फाइनल 543 जो सीटें हैं उनमें से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, क्या बीजेपी बहुमत में आ रही है या नहीं, चलो देख लेते हैं। आप यहां पे देखो दोस्तों, ये मैंने समरी बनाई है, समरी है ए बी सी डी। ये जो 4 टेबल थी मैंने आपको दिखाई थी, चारों टेबल की मैंने आपको बता दिया, टोटल यहां पे कर दिया है। तो पहली जो टेबल थी उसमें टोटल 19 लोकसभा की सीटें थी, 19 में से इंडिया गठबंधन 12 और 7 एनडीए। टेबल बी में मैंने आपको बताया था 148 लोकसभा की सीटें हैं, 92 एनडीए और 48 यहां पे लेके आ सकती है इंडिया और 8 अदर। टेबल सी में मैंने आपको बताया था 165 लोकसभा की सीटें हैं, 72 एनडीए और 80 यहां पे कौन, इंडिया और 13 अदर। तो वहीं टेबल डी में 211 लोकसभा की सीटों में से 71 एनडीए और 133 इंडिया, 7 अदर। अगर आप टोटल देखोगे करके तो 543 लोकसभा की सीटें हमारे इंडिया के अंदर, 543 में से 242 पे सिमट सकती है एनडीए गठबंधन, जबकि 273 सीट यहां पे लेके आ सकती है इंडिया। अगर दोस्तों ऐसा हो गया 273 सीट आ गई तो भाई आराम से बहुमत आ चुका है इनका बहुमत, तो 273 भाई 171 सीट चाहिए होती है सरकार बनाने के लिए, तो इसकी सरकार फिर पक्का बनेगी। 28 अदर खाते में जा रही हैं। तो ऐस हमारा तो भाई इंटरनल सर्वे ये है जो हमने अपने हिसाब से बनाया, सोच समझ के बनाया, ग्राउंड रिपोर्ट के हिसाब से। आपका सर्वे क्या कहता है? आपके हिसाब से जो 543 लोकसभा की सीटें हैं उनमें से क्या 242 एनडीए लेके आ रहा है, 273 इंडिया लेके आ रहा है, नहीं लेके आ रहा है? आपका मानना क्या है, सरकार इस बार किसकी बनेगी? कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। आपने वीडियो यहां तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।